सबसे बड़ी चीज़ तो गाना बजाना एक ऐसी चीज़ है कि ये ऊपर वाला देता है तो इंसान की एक आवाज़ होती है या उसको संगीत की समझ कुदरती उसके अंदर से होती है। हो सकता है उसने कोई पिछले जन्म में या उसने कोई पुण्य किया, कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी है। और गुरुजनों का आशीर्वाद भी होता है। गुरुजनों का आशीर्वाद ये होता है कि उनके पास जाते हैं तो गुरुजन उसको और पॉलिश कर देते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि समझो अगर आप गाना गाते हैं, अगर आप मेरे पास सीखने आए तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो आवाज़ है वो जो ऊपर वाले ने आपको दी है वो आपके पास बहुत बड़ा गिफ्ट है। वो आप मेरे पास आएंगे तो मैं क्या करूँगा, आपकी आवाज़ वही रहेगी लेकिन मैं आपकी आवाज़ को निखार दूँगा, पॉलिश कर दूँगा, उसका आपको इस्तेमाल करना बता दूँगा, उसके तरीके दे दूँगा ताकि आप और अच्छी तरीके से गा सकें। तो गुरुजन यही करते हैं। तो यही है, यूट्यूब से भी लोग सीखते हैं, ऐसी बात नहीं। यूट्यूब से भी एक मेरे अच्छी बात याद आई। मेरा एक शागिर्द था तो मेरे से सीखता था। उसका बेचारे का कोई म्यूज़िकल बैकग्राउंड नहीं था और वो बहुत ज़्यादा सुरमी भी नहीं था, लेकिन उसकी ये थी मेरे पे विश्वास था कि नहीं गुरुजी मैं आपसे ही सीखूँगा। मैंने कहा ठीक है मैं सिखाऊँगा, कोशिश करूँगा, लेकिन तेरे को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि तेरा बेस नहीं है, तेरा म्यूज़िकल तू माइंड नहीं है तेरा। और बेचारा वो काम काज में भी रहता था, उसका माइंड स्थिर नहीं था और म्यूज़िकली वो मतलब इतना वो नहीं था। मैंने कहा ठीक है चल तू आया है तो मैं ज़रूर कराऊँगा। मैं इसको रियाज़ कराता था और उसने किया भी, उसने कर भी लिया था थोड़ा बहुत, हालांकि उसमें मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, वो भी मेहनत कर रहा था। तो एक दिन उसने मुझे क्या बोला कि गुरुजी अब तो मैं ना यूट्यूब पे देख देख के मैं गाने निकाल लेता हूँ और अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर यूट्यूब से अगर सीख के तो आगे बढ़ सकता है तो क्या ज़रूरत है मुझे गुरु दक्षिणा देने की और क्या ज़रूरत है मेरा आदर करने की, मुझसे सीखने की। बहुत अच्छी बात है। तो यूट्यूब को ही अपना गुरु बना ले, कोई बात नहीं। आदमी किसी भी चीज़ से सीख सकता है। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए, बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने, पीर फकीरों ने बड़े बड़े गुरु बनाए, बड़े बड़े गायकों ने ऐसे ऐसे गुरु बनाए। तो ये तो विद्या है, कला है, कोई भी कहीं से भी ली जा सकती है। ये जगत भी एक गुरु है। तो क्या है कि आप पशु पक्षियों से सीख सकते हैं, बहुत सी चीज़ों से सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सीखने वाले के लिए, लेकिन उसका एक विधि होती है, कई चीज़ों का एक तरीका होता है जो इसके लिए गुरु ही आवश्यक होता है, वो काफ़ी आपके लिए आसान हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है अब मैं कल से नहीं आऊँगा यूट्यूब से, बस मेरी दुआ है कामयाब हो। दूसरे दिन उसका फ़ोन आया, गुरुजी माफ़ कर देना बहुत गलती हो गई मेरे से। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? कहता नहीं गुरुजी वो यूट्यूब से तो मैं सीख नहीं पाया क्योंकि वो यूट्यूब तो में तो जो आ रहा है वही आता है, वो कुछ बोल नहीं सकता, कुछ बता नहीं सकता, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे कुछ समझ से बाहर है। मैंने कहा बेटा तेरे तो सभी कुछ समझ से बाहर है, तो इसलिए तो मैं कंप्लीट हूँ, क्योंकि तू कब कहाँ अटक जाएगा, कौन सा तू क्वेश्चन करेगा तो मैं ही तो उससे निकालूँ, इसीलिए उसके लिए गुरु होता है। मैंने कहा अगर यूट्यूब से ही सब सीख सकते तो फिर बोला नहीं ये यूट्यूब से नहीं हो सकता गुरुजी, इसके लिए आपको ही बैठना पड़ेगा। तो मैंने कहा बस यही बात है और कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं है, हमारे गुरु ने जो हमें दिया बस वही हम लोग आज तक सीख रहे हैं, उसकी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आगे। और बाकी लोग हमें गुरु कहते हैं, ये तो उनका आदर है, लेकिन हम तो हमारे गुरुओं को याद करते हैं, उन्होंने जो बताया उसको करते हैं और कोशिश करते हैं लोगों तक उसको पहुंचाने की। तो यही बात है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे शंकर जी, शंभू जी, जिन्हें कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। शंभू जी के बड़े सुपुत्र जी राकेश पंडित जी से बात कर रहे थे, और आपके भी कोई सवाल हो गए तो आप प्लीज़ हमें भेजिए, हम उनके भी उत्तर पंडित जी से दिलवाएंगे। थैंक यू पंडित जी, धन्यवाद।